अपना कैमरा भी ऑन कर लो बेटा। हेलो। हाँ मैम। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है बेटा आपका? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। साहिल मुसरी। साहिल, कौन सी क्लास में हो बेटा आप? 11। ठीक है। तो अभी जा रहे हो, क्लासेस लग रही हैं अभी आपकी? क्या मैम? क्लासेस लग रही हैं अभी आपकी? जाते हो अभी कॉलेज स्कूल? कॉलेज नहीं जाता, ट्यूशन क्लासेस जाता हूँ। तो क्लासेस नहीं अभी लग रही है, सिर्फ ट्यूशन क्लासेस जाते हो? यस। अच्छा ठीक है। आपका फिर क्या रूटीन रहता है, क्या क्या करते हो आप दिन में? मीन्स कॉलेज ट्यूशन जाने के बाद में बिजनेस है, दुकान में चले जाता फिर। क्या बिजनेस है? ज्वेलरी। ज्वेलरी का? तो आपको आता है थोड़ा बहुत अब, बनाना बनाना कुछ आता है? वो वो वाला नहीं है। फिर सेल करने गोल्ड वाला वाला है? नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा। गोल्ड वाला नहीं है, तो आई थॉट कि गोल्ड वाला है। नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं साहिल। करें फिर आज की क्लास को स्टार्ट करें। आज की क्लास में साहिल हम देखने वाले हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग क्या होता है। वो चीज से पहले साहिल मुझे ये बता दो कि सबसे पावरफुल स्किल्स कौन कौन सी हैं जो इंसान के पास होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो उसकी लाइफ को बेटर बना सके। मनी। ठीक है, वेरी गुड। और? टेक्नोलॉजी। ठीक है। और? हार्डवर्क। ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है साहिल रीड ही करके बता रहा है। रीड क्या करके मैम? बता रहे हो? रीड करके बता रहे हो या खुद सोच के बता रहे हो? कुछ सोच के बता रहा ना। अच्छा अच्छा, और बताओ और क्या क्या चीजें होती हैं? और और क्या होता है? बताओ साहिल। और बहुत कुछ है मैम। जैसे बेटा और बहुत कुछ क्या? क्या बता नहीं रहा। अच्छा, जो जो चीजें आपने बताई, आपने अभी तक क्या बताया वही रिपीट कर दो। पैसा भी जरूरी है मैम। ठीक है। और? आपकी वॉइस कट हो रही है साहिल। और क्या चीज जरूरी है? दिमाग भी होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। और मेहनत भी। ठीक है, वेरी गुड। हमारे पास पैसा जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, और मेहनत जरूरी है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। और एक हाँ। स्किल है बेटा जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है, वो होती है एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। वो क्या होती है, कैसे सोचते हैं, वही हम जूनियर एमबीए में डेवलप करेंगे, ठीक है साहिल। यस। अब मुझे ये बताओ साहिल कि आप बिजनेस से क्या समझते हैं? बिजनेस को क्या समझना है? आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है साहिल? बिजनेस किस चीज बिजनेस को बोलते हैं? हमारी इसमें तो बाजार बाजार पे लगते हैं उसको। बिजनेस कहते हैं, दुकान। दुकान को बोलते हैं बिजनेस। पे वहां पे करते क्या हो आप लोग? पैसा कैसे आता है? पहले तो
स्टार्टिंग अपन को माल लाना पड़ता है, माल लाने के बाद में दुकान लगानी पड़ती है, दुकान लगाते वक्त भी बहुत कुछ रहता है मैम। जैसे कस्टमर को अपन क्वांटिटी क्वालिटी देंगे वैसे कस्टमर अपने तरफ आएगी। आपके पास पैसा कैसे आएगा फिर? ये तो आपने स्टार्टिंग में तो पैसा लगाया, लेकिन आपके पास कब आएगा? जब अपन बिजनेस करेंगे तभी आएगा ना। बिजनेस में क्या करोगे? दुकान में पैसा कैसे आएगा साहिल? कैसे आएगा यानी? सामान बेच के आएगा क्या? हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ कि पैसा कैसे आएगा। सामान आप बेचेंगे तो पैसा आएगा। वही तो बताया ना मैम, सामान बेचेगी। अच्छा ठीक, सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। बिजनेस क्या होता है? मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना और उससे पैसे कमाना, वो होता है हमारा बिजनेस। और वो प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी मार्केट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे आपने अपनी शॉप बताई, और लोग भी तो वो हाँ सेम सामान बेच रहे होंगे, हाँ, है ना? कंपटीशन में है तो ना बहुत। आपका क्या बहुत से competition। है? आसपास और भी शॉप्स हैं? हाँ, कंपटीशन में बहुत है। ठीक है। जब कंपटीशन में मतलब सेम सामान बेच रहे हैं या सिमिलर सामान बेच रहे हैं, तो आप लोगों का है बिजनेस। हाँ ठीक है। और हाँ। एक और चीज होता है बेटा, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आपने ये नाम सुना है पहले कभी? नहीं। अच्छा, जोमेटो के बारे में पता है साहिल आपको? हाँ, क्या चीज है बेटा जोमेटो, बता दो। जोमेटो ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या चीज बेटा? ऑनलाइन पे अपन बुला सकते कुछ भी जोमेटो से। खाने का सामान मंगवा सकते हैं। हाँ, और वो लोग क्या करते हैं फिर? हमने वहां से ऑर्डर किया, वो लोग क्या करते हैं फिर? जिस टाइम देते हैं अपन वो टाइम पे आते हैं। उनका भी एक बिजनेस ही है वो। हाँ, बिजनेस है। जो टाइम दिया उस टाइम पे आते हैं और क्या करते हैं, हमारे घर पे सामान देके जाते हैं। हाँ, अपन जब पैसे दी जोमेटो नहीं था, क्या कह रहे हो बेटा? अपन जब पैसे देते तभी वो सामान देते ना। हाँ, हम पैसे देते हैं, वो सामान देते हैं, ठीक है। वो हमारे घर पे सामान हमें देके जाते हैं, यही चीज तो है। हाँ हाँ। और जोमेटो जब नहीं था तब हमें क्या करना पड़ता था साहिल? क्या? जाना पड़ता था। हाँ, खुद जाना पड़ेगा, सामान खुद लाना पड़ेगा, उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी लगेगी। हाँ जोमेटो ने क्या किया, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है साहिल, मुझे वीडियो नहीं दिख रही है, आवाज आ रही है बस। अब दिख रही है। हाँ जी। जब जोमेटो नहीं था तब हमें क्या करना पड़ता था? हमें खुद जाके सामान लेके आना पड़ता था, हमारा टाइम भी वेस्ट होता था, एनर्जी भी लगती थी, और ऑप्शंस भी इतने नहीं मिलते थे। अब हाँ। जोमेटो ने क्या किया है? क्या करता है अब जोमेटो? खुद ही लाके देता, सब कुछ टाइम वगैरह सब बच जाता। ठीक है। तो जोमेटो ने क्या किया, मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। और कैसा सॉल्यूशन है वो? जिससे जोमेटो भी अर्न कर रहा है और कस्टमर का भी फायदा हो रहा है। हाँ जब ऐसी कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है साहिल? जब कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है और उस चीज से पैसे कमाता है। हम्म। जोमेटो से पहले ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। हाँ जोमेटो सबसे पहला है जिसने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। तो हाँ जोमेटो को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है साहिल? हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लगा आपको एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हाँ। कौन होता है, थोड़ा बहुत समझा पाओगे मेरे को? जो कुछ लाता है जिससे उसका भी प्रॉफिट होता है और कस्टमर का भी प्रॉफिट होता है। हाँ जी, जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है। मार्केट में कोई प्रॉब्लम देखता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है। और सॉल्यूशन हाँ कैसा होना चाहिए?
जिससे वो पैसे कमा सके। हाँ, कौन होता है एंटरप्रेन्योर? मार्केट में कुछ सोल्यूशन लेके आता है जिससे उसका भी प्रॉफिट होता है और कस्टमर का भी ठीक है, वेरी गुड। मार्केट में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता है। आता और है। वही सेम चीज हमें अपने काम में करनी होती है, कि हमें ये हाँ, देखना होता है कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, किस चीज का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि कस्टमर का हाँ, भी फायदा हो। जब कस्टमर को किसी चीज का सॉल्यूशन मिलता है, तो वो उसी चीज के हम्म, लिए पैसे देता है हमें। उसको जब हाँ, मार्केट से हटके कोई चीज मिलती है, तो वो उस चीज के पैसे देता है हमें। होता है हाँ, ऐसे। हाँ, सेम चीज तो उसको पूरी मार्केट में हर जगह मिल रही है ना। हाँ, हम अगर उसके लिए कोई अलग चीज लेके आते हैं, उसकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं उसको, तभी तो वो हमारे पास आएगा। हाँ, तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हाँ, काम दोनों करते हैं। जो बिजनेस होता है वो भी काम करता है, वो भी पैसे कमाता है। एंटरप्रेन्योर हाँ, होता है, वो भी काम करता है, वो भी पैसे कमाता है। लेकिन बिजनेस में क्या करते हैं बेटा, जो ऑलरेडी सामान मार्केट में बिक रहे हैं, वही सामान बेच के पैसे कमाना। और हम्म, एंटरप्रेन्योर होता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेच के पैसे कमाना। ठीक है। हाँ, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे भूषण, दैट इज अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग क्या होता है साहिल? जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, और उस चीज के प्रॉब्लम को देख के हम ये सोचते हैं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये बताओ, जैसे आप जो काम करते हो, आपको उससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम समझ आती है मार्केट में, कि मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, या क्या क्या प्रॉब्लम है मार्केट में जिसका सॉल्यूशन दिया जा सकता है? कोई प्रॉब्लम समझ आती है साहिल काम में? हाँ। जैसे कोई बताओ एक आधी। मार्केट में जो चीज नहीं है वो चीज लाना चाहिए ठीक और है, ये करना चाहिए। और कुछ नया डेवलप होना चाहिए। ठीक है, कुछ नया होना चाहिए। और और आपको ऐसा क्या लगता है कि आप अपने कस्टमर के लिए क्या अलग कर सकते हो, जो कस्टमर आपके पास आए? कस्टमर को थोड़ा अच्छा यानी उनकी भी कुछ सुविधा होनी चाहिए बैठने की, हम्म खाना पीना। हम्म, कस्टमर भी खुश होनी चाहिए और अपन भी खुश। इसलिए अपन को कस्टमर को खुश करने के लिए कुछ ये रखना पड़ेगा, जैसे कि क्या रखना पड़ेगा साहिल? कौन से शॉप में होता है टीवी वगैरह, हम्म कुछ बच्चों का खेलने का, ठीक है। वैसा कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये सारी अलग चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है। और हम्म, अपॉर्चुनिटी थिंकिंग में हम क्या करते हैं साहिल? हम कोई हम्म, प्रॉब्लम देखते हैं अपने आसपास, मार्केट में कोई हाँ, भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, और हम ये सोचते हैं प्रॉब्लम को देख के कि हम यहाँ पे ऐसा क्या करें जिससे हमारा भी फायदा हो, हमें भी पैसे मिल जाए, और हमारे कस्टमर का भी फायदा हो। आपको हाँ, ओला उबर के बारे में पता है साहिल? हाँ। क्या चीज है बेटा वो? टैक्सी जैसा वो ऑनलाइन बुक करते हो ओला ऐप से। हम्म। इस जगह से अपन को कहीं जाना रहा तो ऑनलाइन बुक करके वो आ जाता। ठीक है। और उससे पहले प्रॉब्लम क्या थी हमें? उनको खुद जाना पड़ता था, वो अभी अपने घर तक के आ सकती है। और अब पहले ऐसा था अपन को खुद जाना पड़ता था चौक तक के, फिर वहां से ऑटो मिला नहीं मिला, मिला तो ऑटो से चले जाते थे, नहीं मिला तो पैदल जाना पड़ता था हम्म ये लिफ्ट सारी मांग के। दिक्कत होती थी। हाँ, अब ओला उबर ने क्या किया, वो प्रॉब्लम देखी मार्केट में, उस हाँ, चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, और अब वो हाँ, वहां से पैसे कमा रहा है। हाँ। हमें क्या फायदा हुआ है ओला उबर से? हमें फायदा हुआ, जो चीज लेट होती थी वो जल्दी होती है। ठीक है। और और कुछ फायदा हुआ है हमें?
और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। हमारा टाइम बचता है ना, हमारा टाइम बचता है, एनर्जी भी नहीं वो- लगती है, वही जो पॉइंट आपने बोला। और ओला हाँ, उबर को क्या फायदा हुआ इस चीज से? उसको कुछ कमीशन रहता है ना। हाँ, उसको पैसे मिलते हैं। हाँ, पैसे कमीशन मिलते मिलता हैं। है। और एक फायदा और हुआ है साहिल। हाँ, वो हमारा नहीं है, वो ओला उबर का नहीं है, वो किसी और का फायदा है। बताओ और क्या फायदा हुआ है ओला उबर आने से, और किसका फायदा हुआ है? गाड़ी वालों का। गाड़ी वालों का हुआ है। क्या फायदा हुआ है उनका? जो ओला ऐप पे अपनी गाड़ी ये करते हैं, उनका फायदा होता है कि जी उनको ट्रिप नहीं मिलती। बहुत सी गाड़ी हो गई ना, उनको ट्रिप नहीं मिलती, तो ओला पे लगा लिए, दिन भर में एक दो ट्रिप तो आ ही जाती है। वेरी गुड। उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, मिल गया। उनको भी पैसे मिलते हैं, उनको जॉब मिल गई, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे वो खुद को रजिस्टर करके काम कर सकते हैं। हाँ। ये होता है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप के फायदे, कि जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं मार्केट में, तो जो लेके आता है सॉल्यूशन उसका भी फायदा होता है क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं। जिसके हाँ। लिए सॉल्यूशन आता है उसका भी फायदा होता है क्योंकि उसको हाँ। उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। और इन दोनों हाँ। के अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बहुत सारे और हाँ। लोगों को जॉब्स मिलती हैं। हाँ। ठीक है साहिब। अब हम हाँ। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे बेटा, मार्केट साइज। मार्केट साइज क्या होता है साहिल? कि जब हम कोई सामान बेचने जा रहे हैं मार्केट में, जब भी हम कोई नई हम्म। चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो हमें ये देखना हम्म। है कि उसको यूज करने वाले लोग कितने हो सकते हैं। अब जैसे हम्म। आप ज्वेलरी का सामान बेचते हो तो कितने लोग यूज करते होंगे उसको? उसको बहुत सारे जन यूज करते हैं, लेडीज वगैरह सब। ज्वेलरीज तो बहुत लोग पहनते हैं ना, हाँ। चाहे वो आपकी शॉप से ले चाहे ना ले, लेकिन ज्वेलरी तो हाँ। पहनते हैं। हाँ। अब वो आपके ऊपर है कि कैसे आप बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंच पाते हैं, कैसे आप बहुत सारे कस्टमर्स तक रीच कर पा रहे हैं ताकि आपके पास हाँ। सेल्स ज्यादा हो। लेकिन आपका हाँ। प्रोडक्ट तो ऐसा है जो ज्यादा बिक सकता है। हाँ। जब इस चीज का हम अंदाजा लेते हैं, वही चीज होता है बेटा मार्केट साइज, कि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको कितने लोग यूज कर सकते हैं। अमेजोन के बारे में पता है साहिल को? हाँ। बताओ बेटा क्या चीज है अमेजोन? अमेजोन पे हर चीज मिलती है, जो शॉप पे मिलती है वो वहाँ पे मिलती है। ठीक और है, अपन ऑनलाइन बुला तो क्या, बोलो। बहुत कुछ मिलता है ना। हम्म। अपन ऑन बोलो और क्या जो करता है शॉप अमेजोन, करता क्या? जो अपन शॉप से लेते हैं वो अमेजोन से घर पे भी आ जाता। ठीक है। अमेजोन से पहले हमें क्या करना पड़ता था? खुद जाना पड़ता था शॉप पे, लेना पड़ता था। उससे कुछ दिक्कत हो रही थी? हाँ। क्या चीज? टाइम टाइम भी वेस्ट हो रहा था, और अपना साहिल आपकी वीडियो गई बेटा, बोलना टाइम भी वेस्ट हो रहा था और क्या दिक्कत हो रही थी साहिल? टाइम भी वेस्ट हो रहा था, और अपनी मेहनत भी लगती थी, जाने के लिए ठीक है। उतनी दूर जाओ, लेके आओ। ये क्या हुआ कि अमेजोन ने एक प्रॉब्लम देखी मार्केट में, उस चीज का सॉल्यूशन दिया। और वो हाँ, सॉल्यूशन कैसा है? वो सोल्यूशन अच्छा है ना। अच्छा है, जिससे अमेजोन भी पैसे कमा रहा है और कस्टमर का भी फायदा हो रहा हाँ। है ना? अमेजोन को हाँ, कितने लोग यूज करते होंगे साहिल? बहुत सारे जन यूज करते होगे। बहुत सारे। तो अमेजोन का हाँ। मार्केट साइज बहुत बड़ा है।
हाँ सिमिलरली जब भी कोई हम स्ट्रॉन्ग आइडिया लेके आते हैं, अपना कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं जिसको बहुत सारे लोग यूज कर सके, तो मतलब हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा है और हाँ हमें अपने आइडिया का मार्केट साइज का अंदाजा लेना होता है, क्योंकि जब हाँ ज्यादा लोग होंगे तभी तो बिजनेस चल पाएगा। हाँ। ठीक है, अभी बताओ आपको यही काम करना है या क्या बिजनेस करना है बड़े होके खुद से? बड़े होके या अभी भी कर सकते हो वैसे तो आप, बताओ क्या अभी मन है आपका? अभी यही करना है जो घर पे हो, इसी को ही बड़ा ना कंटिन्यू है। करोगे? हाँ लेकिन बड़ा ना है। अभी कैसा अपन बाजार वगैरह जाते, बाजार जहाँ मेला लगता वहाँ जाते, वैसा नहीं, अपने कस्टमर खुद घर पे आने को ना, होलसेल मार्केट करना है अपना, अच्छा बड़ा ना ठीक है है, उसको। वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड थॉट। क्या नाम रखोगे फिर अपनी शॉप का, कुछ नाम है अभी? हाँ, प्रतीक फैंसी ज्वेलरी। प्रतीक? प्रतीक आपके भैया का नाम है? हाँ, छोटे का। अच्छा छोटे का, ठीक है, प्रतीक फैंसी ज्वेलरी। आपको क्या लगता है आप ऐसे आगे अपने काम में ऐसा क्या अलग करो जो ज्यादा कस्टमर आए आपके पास, किसी और ज्वेलरी वाले के पास जाने की बजाय आपके पास आए? ऐसा क्या अलग कर सकते हैं साहिलम? वैसे अलग ऑनलाइन दिखने को ना अपनी शॉप, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये कर सकते हैं। क्या फायदा होगा ऑनलाइन करने से? ऑनलाइन करने से अपना भी फायदा और कस्टमर का भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा बताओ? कस्टमर का भी टाइम बच जाएगा और अपना भी प्रॉफिट होगा कि अपन उनको जाके देंगे, उससे कस्टमर भी खुश होगा और अपना प्रॉफिट होगा और वो ऑर्डर करते जाएंगे वैसा। हाँ ये चीज हम कर सकते हैं। जब कस्टमर को घर बैठे सामान मिलेगा तो वो आप लोगों से ऑर्डर करेंगे। और दूसरा, आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट ये है बाकी ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड से, कि यूजुअली जब हम ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं चाहे कहीं से भी, साहिल कोई प्रॉब्लम है बेटा? हाँ मैम। अब करें क्लास कंटिन्यू? हाँ हम यूजुअली जो कहीं से भी सामान ऑर्डर करते हैं, अगर कोई ज्वेलरी वगैरह ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो वहां से क्या होता है कि हाँ हमें शॉप का नहीं पता है। अगर कुछ दिक्कत है तो हम हाँ शॉप पे नहीं जा सकते हैं। हमने वहां से ऑर्डर कर हाँ लिया, सामान घर आ जाएगा। पर आपके केस हाँ। में क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर कस्टमर आपसे ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो आपकी हम्म। ऑफलाइन शॉप भी उनको पता है, वो आप लोगों को फेस टू फेस जानते हैं, तो और हाँ ज्यादा ट्रस्ट बनता है, और ज्यादा हाँ कस्टमर्स आपको अच्छे से जानेंगे, आप कस्टमर्स को जानेंगे, कस्टमर के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कस्टमर का आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है कि अच्छा कुछ दिक्कत हाँ है तो हम इनके पास जा सकते हैं। हाँ ये चीज हो सकती है। हाँ अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा वही चीज है, यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या होता है कि हम मार्केट से हटके अपने कस्टमर को ऐसी क्या चीज दें जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, और वो चीज देख के कस्टमर हमारे पास आए। जैसे फ्लिपकार्ट ने एक ऑप्शन रखा बेटा कैश ऑन डिलीवरी का। कैश ऑन डिलीवरी से क्या समझते हैं साहिल आप? कस्टमर कैश देता है तभी मिलता है सामान। हाँ मतलब जब हम डिलीवरी करेंगे, जब हमारा सामान उनके पास जाएगा उसके बाद वो पैसे देंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, यही चीज तो। हाँ हाँ मोस्टली कस्टमर्स कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं एडवांस पेमेंट की बजाय, हाँ है ना? ये चीज है। और जैसे हाँ फ्लिपकार्ट से पहले बेटा अमेजोन था ना, तो वहां पे हमारे पास फ्लिपकार्ट से पहले कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। फ्लिपकार्ट जब हाँ आया तब उसने क्या किया, मार्केट को समझा कि हाँ मार्केट में किस चीज की डिमांड है, लोग क्या चीज लेंगे, तो उसने उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डाला। जब उसने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया तो बहुत सारे लोगों ने उससे परचेज किया, उसकी सेल्स बढ़े। यही हाँ चीज हमें अपने बिजनेस में करनी है बेटा, कि कैसे हम मार्केट से हटके कोई चीज दे दे ताकि कस्टमर हमारे पास आए, कस्टमर हमारे हाँ ऊपर ज्यादा भरोसा कर पाए। हाँ
थोड़ा बहुत समझ आ रहा है साहिल? हाँ हाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है बेटा रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। रिवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होता है साहिल? कि हम अपने बिजनेस में किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, वो चीज की प्लानिंग करना, वो होता है रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। रेवेन्यू होता है कि जब भी हम कोई सामान बेचते हैं जो हमें पैसे मिलते हैं, वो पैसा है हमारा रिवेन्यू। और हाँ स्ट्रैटेजी है कि हम कैसे पैसे कमाएं, किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मैं हाँ आपको एक एग्जांपल यूट्यूब का देती हूँ, यूट्यूब के एग्जांपल से समझाती हूँ, उसके बाद हम अपने बिजनेस में लगा के देखेंगे कि हम किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। हाँ आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो साहिल? हाँ आपको एड्स दिखते हैं वहां पे? हाँ। किस किस चीज के एड्स देखे आपने? वो बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में एड्स देखे हैं? हाँ क्या बहुत एड्स से देखे ऐड हैं कुछ तो? याद जैसे? नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो वीडियोस फ्री में देखते हैं या फिर पैसे देके देखते हैं? फ्री में। फ्री में देखते हैं। तो यूट्यूब फिर पैसे कैसे कमाता है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। यूट्यूब बेटा कमाता है एड्स से। जो हम एड्स देखते हैं, जिस कंपनी के वहां पे एड्स आ रहे हैं, वो कंपनी यूट्यूब को पैसे देती है एड्स चलाने के लिए। क्योंकि यूट्यूब तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जितने सारे लोग वीडियोस देखेंगे उतने सारे लोगों को एड्स भी दिखेंगे। हाँ तो कंपनी अपनी एड करवाने के लिए यूट्यूब को पैसे देती है। तो यूट्यूब वहां से कमाता है। और दूसरा, और कैसे कमाता है यूट्यूब? यूट्यूब पे आपने कभी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देखा है? कौन यूट्यूब सा? प्रीमियम का ऑप्शन आता है। नहीं। यूट्यूब कितनी बार आपको बोलता है ना कि प्रीमियम ले लो ताकि एड्स नहीं देखने पड़े आपको, एड फ्री आप वीडियोस देखो। हाँ हाँ वो वाला ऑप्शन देखा आपने? हाँ। लिया है कभी वो ऑप्शन? नहीं। नहीं। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो लेते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम वो प्रीमियम लेंगे बेटा, तो हमें उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे ताकि हम एड्स ना देखें, हम एड फ्री वीडियोस देख पाए। जब हम उसको उस चीज के लिए पैसे देंगे तो यूट्यूब उस पैसे से भी कमाता है। और हाँ एक यूट्यूब कमाता है कमीशन से। जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहां पे बेचे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिंक लगते हैं, वो कमीशन भी यूट्यूब को मिलता है। तो हाँ यूट्यूब क्या हुआ? प्लेटफॉर्म तो एक ही हुआ, लेकिन हाँ वहां पे कमाता वो दो तीन तरीके से है। सिमिलरली हाँ हमें अपने बिजनेस में ये चीज देखनी है बेटा कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक चीज पे हाँ डिपेंड होके नहीं रहना है कि हम सिर्फ एक ही तरीके से पैसे कमाएंगे। हमें अपने तरीके बढ़ाने हैं कि हम इस तरीके से भी कमा सकते हैं, उस तरीके से भी कमा सकते हैं। अब आप थोड़ा हाँ। बहुत मुझे बताओ कि आप अपने बिजनेस में किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हो? सुबह अपने इलाके में गाड़ी भी घुमा सकते हैं। ठीक है। और आजू बाजू गांव में बाजार वगैरह रहता है, वहां पे भी लगा सकते हैं, और मेले भी कर सकते हैं, और साहिल बेटा होलसेल भी कर आपकी सकते हैं। वीडियो नहीं शो हो रही है बेटा आपकी मुझे। और मैम नेटवर्क नहीं है, पानी आ रहा अच्छा अच्छा, बारिश हो रही है। है। हाँ अच्छा। ठीक है। हम मेले में जा सकते हैं, हम होलसेल भी कर सकते हैं। हाँ। और और आजू बाजू भी जा सकते हैं, आजू बाजू के गांव में गाड़ी घुमा सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं। और हाँ। क्या कर सकते हैं हम साहिल? और तुम बताओ। मैं बताऊं? एक आधा हाँ थॉट तो दो साहिल। तो दिए मैम। हमने एक चीज तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने रिपीट नहीं किया अभी। हमने पहले डिस्कस किया था कि हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। क्या मैम? ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन से लो। और एक कर है सकते हैं और, क्या साहिल ऑनलाइन सेल? हाँ ठीक है, एक तो वो हो गया। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम अपने ज्वेलरी से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं क्या? हाँ
तो वीडियोस बनाएंगे तो हमारी इनकम कैसे होगी वहां से? वीडियो से इनकम, लोग वीडियो भी देखेंगे और वीडियो से अपना आएगा या शॉप का पता हम्म। निकाल के। लोग हाँ, वीडियोस भी देखेंगे, वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं, और वहां हाँ से शॉप का एड्रेस देके ऑफलाइन भी आ सकते हैं। वो तीनों हाँ चीज हो सकती है ना। हमें हाँ वीडियो से भी पैसे मिलेंगे, जब हमारी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, तो हमारी वीडियोस से भी पैसे आएंगे हमें। हमारी हाँ मार्केटिंग भी हो जाएगी वीडियोस बना के। किसी को हाँ अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो वो वीडियो के थ्रू भी कर सकता है। हाँ किसी को अगर ऑफलाइन आना है तो हम वहां पे एड्रेस भी डाल देंगे, वो ऑफलाइन भी आ सकता है। हाँ ये क्या है बेटा कि अपने बिजनेस में कमाने के लिए हमें दो तीन तरीके रखने चाहिए कम से कम, ताकि हमारा हाँ बिजनेस अच्छे से चल सके। और आपको हाँ हमेशा अपने बिजनेस में ये देखना होता है बेटा कि मैं कैसे और डिफरेंट तरीके से पैसे कमा सकता हूँ, और क्या अलग चीज कर सकता हूँ अपने बिजनेस में ताकि मुझे फायदा हो। हाँ और सबसे मेन चीज बेटा कि अपने बिजनेस को के बारे में बताने में कतराना नहीं है। जितने लोगों से मिलो, जिससे भी मिलो, सबको पता होना चाहिए कि आपका क्या काम है ना। ताकि आप जितने जब आप ही अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। हाँ जितने ज्यादा लोगों को आप बताओगे उतना ज्यादा आपके बिजनेस के बारे में पता लगेगा। हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताओ साहिल, कोई भी इंसान ब्रांड का सामान क्यों खरीदता है? क्वालिटी होती है मैम उसमें, ठीक है, क्वालिटी होती है, और ज्यादा नाम से नाम फेमस कैसे होता बनता है है। किसी ब्रांड का? लोग उसको यूज करते बाद में समझता कि वो अच्छी चीजें करते। ठीक है साहिल, ऐसे भी तो होता है, कितने ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका हमने नाम सुना है पर हमने यूज नहीं किया है, हाँ लेकिन फिर भी हमें उन ब्रांड्स के बारे में पता होता है। हमें कैसे पता है ब्रांड्स के बारे में? वो नाम से फेमस है। फेमस कैसे नाम हुए बेटा वो आपको? फेमस कैसे हुए? आपको कैसे पता लग रहा है, कहाँ से सुन रहे हो आप ब्रांड्स के बारे में? लोगों से। लोगों से, और डिफरेंट एक जगह से और सुनते हो, और कहाँ से सुनते हो बताओ? मोबाइल। मोबाइल में वीडियोस देखते हैं, एड्स देखते हैं। हाँ क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, सारे अपनी एड्स कराते हैं काफी ज्यादा। और वो एड्स हाँ क्यों करवाते हैं साहिल? एड्स, उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो क्या हम्म। हमें भी करवाने चाहिए एड्स? हाँ, क्या फायदा होता है एड्स कराने से, ये बताओ। एड्स कराने से अपना भी फायदा होगा, वीडियो के तरफ से भी पैसा मिलेगा, हम्म। और कस्टमर पे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वहां से भी प्रॉफिट, और अपने जहाँ शॉप है वहां पे भी आ सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनना है तो बनता कैसे है? सबसे पहली चीज, अच्छी क्वालिटी दे के, अपने हाँ कस्टमर का भरोसा जीत के, क्योंकि आपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दी, कस्टमर से अच्छे से बात करी, कस्टमर की हाँ कोई दिक्कत है, कोई जरूरत है, उस चीज को समझा, अच्छे हाँ से रिएक्ट किया। और दूसरा, अपने बारे में लोगों को इतना बताया कि सारे जानते हैं अब आपको। जब हम हाँ ब्रांड्स के बारे में सुनते हैं, इतनी एड्स देखते हैं उनकी, तो चाहे हमने उनका सामान नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अच्छा, अगर हमें कभी खरीदना हुआ तो इस ब्रांड का सामान बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना बहुत है। जब ये वाली चीज आती है ना कि मैंने इसके बारे में सुना बहुत है, तो जब भी हाँ उसको कोई सामान लेना हुआ वैसा, तो उसी कंपनी से लेंगे। यही चीज हमें अपने बिजनेस में करनी है कि हमें अपने बिजनेस के बारे में इतना बताना है कि जब भी किसी को सामान लेना हुआ तो उनके दिमाग में हमारा नाम जरूर आना चाहिए। ठीक है साहिल। हाँ आप ये बताओ कि आप अपनी जो एड्स करवाएंगे उसमें क्या क्या चीजें आप लिखेंगे, क्या क्या चीजें आप दिखाएंगे, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा, एक बार इनके पास जाना चाहिए। तो लिखेंगे,
उतना मैम नॉलेज बताओ नहीं। हम क्या, कुछ तो हम लिखेंगे एड्स में, बैनर में हम कुछ तो बनाएंगे, कुछ तो फोटो लगाएंगे, कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा ना, ताकि कस्टमर आए हमारे पास। फोटो लगाएगी जो चीज अपन बेचते वो चीज की। ठीक है। और और वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में अपन को ऑफर देना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। और ऑफर देंगे तभी कस्टमर आएगी। हाँ जी, और साहिल, और क्या। हम अपने ऑफर के बारे में एड्स में अच्छे से बता सकते हैं, हम अपने एड्रेस के बारे में बता सकते हैं, हाँ है ना। हम उसमें हाँ काफी सारी चीजें डाल सकते हैं ताकि कस्टमर को लगे कि अच्छा, हमें एक बार जाके देखना चाहिए। हमारे पास जितनी डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी है, हम सारी ज्वेलरी के बारे में लिख सकते हैं, हाँ है ना। और हम एक चीज ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सामान चाहिए तो हम ऑर्डर हाँ पे भी मंगवा सकते हैं। मान लो कोई हाँ। ऐसा सामान है, कोई ऐसी ज्वेलरी है जो आपके पास नहीं है उस टाइम, लेकिन अगर किसी को कस्टमर को चाहिए तो हम ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं। हम्म। ठीक है साहिल। हाँ अब हम नेक्स्ट चीज समझेंगे बेटा, दैट इज टेक्नोलॉजी एडवांटेज। ये क्या चीज होता है बेटा? टेक्नोलॉजी का अपने बिजनेस में यूज करना ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो सके, चीजें बेटर हो और हमारे कस्टमर को डिफरेंट ऑप्शंस मिल सके। फोन पे, पेटीएम के बारे में पता है साहिल को? हाँ। बताओ, ऑनलाइन पेमेंट होता है। पूरा अच्छे से बताओ ना, क्या प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्यूशन दिया। मैंने जब सारी चीजों में पूछा अब तक, तो बताना चाहिए साहिल को खुद से। जो मैम जेब में पैसे लेके घूमते थे हाँ जी, उसके कारण चोरी वगैरह होती थी। वो ठीक है, नहीं हो सकती है। वो नहीं हो सकती है। और अपने अकाउंट में पैसे रहा तो अच्छा है। कहीं घूम घूम नहीं जाता। ठीक है। और क्या फायदा हुआ इसका? और नहीं पता। और बेटा, कोई दूर में अगर बैठा है, हमें उसे पेमेंट करनी है किसी टाइम, तो अब हम हम्म। किसी भी टाइम पेमेंट कर सकते हैं ना उसको, हाँ है ना। चाहे सुबह हो चाहे आधी रात को हो, किसी भी टाइम हम उनको 1 सेकंड के अंदर अंदर पेमेंट कर सकते हैं। पहले या तो हाँ हमें कैश लेके जाना पड़ेगा उनके पास, या फिर हमें बैंक से ट्रांसफर कराना पड़ेगा, जिस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। हाँ आप अपने बिजनेस में यूज करते हो साहिल ऑनलाइन पेमेंट, हाँ। है ना। और अगर मान लो आप नहीं यूज करो तो क्या दिक्कत होगी? जो कस्टमर लेना चाहता है वो नहीं लेगा क्योंकि उसके पास ऑनलाइन रहता है। हाँ, वेरी गुड। यही चीज हमें और ज्यादा सीखनी होती है कि जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें उसकी हाँ नॉलेज लेनी है और हमें ये चीज देखनी है कि हम उसे अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ अब जैसे अगर ऑनलाइन वीडियोस का ऑप्शन है, कंटेंट क्रिएशन का ऑप्शन है, साहिल आपने तो म्यूट भी कर लिया है, वीडियो भी नहीं शो हो रहा है बेटा, अनम्यूट करो। हाँ जी, आप ठीक है। बिल्कुल, आप तो ऐसे बैठ गए हो बंद करके। हमें ये चीज देखना है बेटा, जैसे कंटेंट क्रिएशन का अगर ऑप्शन है हमारे पास, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? बनाते हो आप लोग वीडियोस, बनाते हो? हाँ। बनाते ऐसे कहाँ पे बनाते हो? टाइम ऐसे टाइम पास करते हैं कुछ भी तो कैसे वीडियोस बनाते हो? करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड बनाते हो या कैसे बनाते हो? बिजनेस से रिलेटेड बनाते थे पहले लेकिन अभी नहीं बनाते। क्यों? मम्मी वगैरह नहीं बोलती। क्या कह रहे हो बेटा? मेरे को नहीं समझ आया, बोलना। ऐसे ही नहीं बनाते। अच्छा, तो हम दोबारा बना तो सकते हैं साहिल, हाँ और इस बार अच्छे से रिसर्च करके हमें वीडियोस बनानी है। हमें टाइम पास नहीं करना है,
हमारे वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी से मेरा मतलब है कि जितनी देर अगर कस्टमर आपकी वीडियो देख रहा है उतनी देर में हाँ उसे समझ आना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, क्या उसकी वैल्यू है, कस्टमर आपके पास क्यों आए। चाहे आप वीडियो 10 सेकंड की बनाओ, लेकिन 10 सेकंड में हाँ आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए। हाँ 10 सेकंड में आप अपने कस्टमर को बता दो कि हमारे पास सब तरीके की ज्वेलरी मिलती है, हमारे प्राइस कैसे हैं, हमारे पास ऑफर्स कैसे हैं। हाँ और आप अपनी शॉप दिखा सकते हो या अपनी ज्वेलरीज दिखा सकते हो उसमें कि हमारे पास डिफरेंट हाँ डिफरेंट ज्वेलरी है, उनका प्राइस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। हाँ ठीक है। हाँ इस चीज से मैं कह रही हूँ चाहे स्टार्टिंग में ऑर्डर्स नहीं आए पर एटलीस्ट लोगों को पता लगेगा कि आपकी कोई शॉप है, आप ज्वेलरी बेचते हो। ठीक है साहिल। हाँ एक दिन में तो वीडियोस नहीं चलती हैं, टाइम लगता है उसमें बेटा। वही कारण था, इसलिए नहीं बना रहा था। है ना। हमें ऐसा वीडियो लगता है कि बनाते हम बहुत दिन हो गए। बोलो बेटा क्या बोल रहे हो। वीडियो बना रहे थे लेकिन चल रहे ही नहीं थे। सौ हाँ और व्यू हमें 150। लगता है कि लेकिन ये देखो ना बेटा कि अगर 100-150 बंदा भी देख रहा है तो वो जान तो हाँ रहा है आपके बारे में। शुरू में 100-150 भी बहुत है। आप लेकिन रेगुलर बनाओ, अच्छी क्वालिटी उसमें रखो कि अच्छे से समझाओ अपने कस्टमर को, अच्छे से प्रोडक्ट दिखाओ उसमें, अच्छे से बात करो, अच्छे से अपना एड्रेस डालो, वहां पे अपना नंबर डालो जहां से कस्टमर आपसे बात कर सकता है। अगर 100 में से किसी एक बंदे ने भी आपसे बात करी तो शुरू में तो उतना हाँ भी बहुत है कि कम से आपको ये तो पता लग जाएगा कि कस्टमर कैसे, कस्टमर के पास आपकी वीडियोस जा रही हैं, वो लोग बात कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनको समझ आ रही है आपके वीडियो के बारे में। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट चीज है बेटा लीडरशिप और टीम। ये क्या चीज होता है, जब भी कोई बड़ा बिजनेस होता है तो उसमें हमें काम करने के लिए लोग चाहिए। हाँ और हमें कैसे लोग चाहिए अपनी टीम में। भरोसेमंद। भरोसेमंद और जिनको नॉलेज है वो चीज का, वैसे। वेरी गुड, जिनको उस चीज की नॉलेज हो, जिन पे हम भरोसा कर सके। हम्म। है ना। जब वो लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तभी तो काम अच्छे से चलेगा ना। आप मान लो आप हाँ शॉप उनके भरोसे छोड़ के चले गए, पीछे से वो ना हाँ कस्टमर से अच्छे से बात कर रहे हैं ना उनको सामान का पता है, तो क्या दुकान चलेगी आपकी। नहीं। नहीं चलेगी। और आपको तो पता भी नहीं लग पाएगा कि क्या चल रहा है दुकान में पीछे, आप तो चले गए उनके भरोसे छोड़ के। हाँ ठीक है। तो हमें अपनी टीम बहुत अच्छे से सिलेक्ट करनी होती है। और एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है कि वो अपनी टीम को अच्छे से सिलेक्ट करे, वो ध्यान दे कि अपने काम में मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, कैसे हाँ अपने बिजनेस को बेटर बना सकता हूँ। ठीक है हाँ साहिल। हाँ और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इनोवेशन। इनोवेशन होता है कि कैसे हम नई सोच के साथ एक बेटर सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए। अब हाँ। मुझे ये बताओ साहिल, आपने नैनो कार के बारे में सुना है। नीनो कार, हाँ सुना तो है। देखी है कभी। नहीं, देखी होगी। पहले आती थी, अब तो बंद भी हो गई है। बट वो रतन टाटा जी ने नैनो कार चालू की थी। कार्स तो उससे पहले भी थी, पर वो किस आइडिया के साथ चालू की गई थी। वो ये चाहते थे कि इंडिया में अफोर्डेबल कार्स आए ताकि जो मिडिल क्लास आदमी है या लोअर मिडिल क्लास आदमी है वो भी गाड़ी से ट्रैवल कर सके। क्योंकि हाँ बाइक से हर जगह ट्रैवल करते हैं तो दिक्कत होती है। हाँ। क्या क्या दिक्कत होती है साहिल। बाइक से अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात की इसमें भी होता था। बरसात ऐसे में कुछ। दिक्कत होती है। और उनाले में धूप। हाँ ये हो गया, धूप हो गया। और सामान हम ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं, हाँ सेफ्टी में दिक्कत होती है। हाँ लेकिन उन्होंने क्या किया था बेटा, गाड़ियां तो और भी थी लेकिन उसी गाड़ी में एक नई सोच डाल के बेटर सॉल्यूशन दिया था लोगों को। वो होता है इनोवेशन, कि जो सेम चीज है उसको एक अच्छी वैल्यू डाल के हम कैसे बेटर बना सकते हैं। हाँ
वो होता है इनोवेशन। और ये चीजें हमें अपने बिजनेस में ध्यान रखनी होती हैं कि कैसे हम अपने काम को बेटर बना सकते हैं, कैसे हम लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हाँ ठीक है। और लास्ट पॉइंट है साहिल कि हमें गिव अप नहीं करना है। जो आपने वीडियोस में किया वो नहीं करना होता, हमें हमें गिव अप नहीं करना होता है। आप तो हार मान गए कि व्यूज नहीं आ रहे तो छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा बिजनेस। क्या करोगे अब से? कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। और चाहिए तो नया चैनल बना लो, अच्छे से नाम रखो, अच्छी सी फोटो लगाओ उसमें, ताकि लोगों को आपका चैनल खोलते ही पता लगे कि चैनल किस चीज का है। ठीक है। नया अच्छा चैनल। सा बैनर लगाओ, और हाँ बैनर में आप अपना फोन नंबर और अपनी लोकेशन डाल सकते हो। वो जो हाँ पीछे बैनर का ऑप्शन होता है ना, उसमें हम वो डाल हाँ सकते हैं। हाँ और अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में, अपने ऑफर्स के बारे में, जैसे अब सीजन आ रहा है, अब फेस्टिवल हाँ। सीजन है ना, तो यहाँ पे अब रक्षाबंधन। आपको, हाँ रक्षाबंधन है, आगे और भी फेस्टिवल्स है हमारे पास, करवा चौथ है, वो भी तीज है, बहुत सीजन वाइज चलता मैम, हमारा वो भी है हमारे पास। सीजन वाइज चलता है ना। हाँ, रक्षाबंधन अब में सीजन में तो बहुत, राखी। रक्षाबंधन में क्या बेटा? राखी भी लाते हैं हम। लाए हैं, उसी दिन आया मैं अहमदाबाद से। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो हम वो चीजें भी तो बता सकते हैं अपनी वीडियोस में। अब तो फेस्टिवल सीजन है, अब तो आपके पास वीडियो स्टार्ट करने का और अच्छा रीजन है। अच्छा सा नाम सोचो बेटा, और अच्छे से सोचो कि मैं कैसे कैसे अच्छे से बता सकता हूँ। वीडियो डालने से पहले आप चाहे शीशे के आगे प्रैक्टिस करो, चाहे आपस में डिस्कस करके प्रैक्टिस करो, अपने भैया के साथ बात करो कि हम कैसे बढ़िया से बढ़िया चीज उसमें दिखा सकते हैं। और जो भी हाँ आप अपने बारे में जो भी पोस्टर्स लगाना चाहो, व्हाट्सएप पे आप अपने बारे में डाल सकते हो, कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको पता हो। जो आपके हाँ आसपास वाले हैं आप उनको बता सकते हो कि अच्छा हमने ये सामान रखा है, आपको लेना है तो हमसे ले जाना। हाँ ठीक है। और गिव अप हाँ नहीं करना है हमें, हमें अपने काम में मेहनत करनी है, हमें सॉल्यूशन देखना है साहिल। अगर आपको लग रहा है ना कि अच्छा क्या दिक्कत है, उस चीज का सॉल्यूशन की तरफ देखो, उस चीज को छोड़ो मत। सॉल्यूशन देखो कि अच्छा क्या मैं वीडियो बेटर कर सकता हूँ, क्या मैं अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ ये बेटा हमारी डेमो क्लास थी। फुल कोर्स में आपको मार्केट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, और आपको बिजनेस सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से मिलेगा। हमारे पास 3 लेवल्स है साहिल। लेवल 1 में हमारे पास 10 क्लासेस, लेवल 2 में हमारे पास 50 क्लासेस, और लेवल 3 में हमारे पास 100 क्लासेस। ठीक है। आपको हम्म, कोई भी डाउट, आपकी सारी चीजें आपकी क्लियर की जाएंगी बिजनेस से रिलेटेड जो भी होंगी। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर कोई भी बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है हमारे पास, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि बिजनेस का आइडिया आपका होगा, और उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। ठीक है साहिल। हाँ। ठीक है। अब मुझे ये बताओ साहिल, आपको कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी। कुछ समझ आया आपको आज? हाँ, क्या समझ आया बताओ, एक दो पॉइंट्स क्या समझ आया आपको? एक दो पॉइंट यानी बिजनेस करते वक्त कस्टमर का भी अच्छा होना चाहिए, कस्टमर का भी फायदा होना चाहिए और अपना भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। और और बिजनेस कैसे बढ़ाना चाहिए। हम्म। और हमें गिव अप कर देना है क्या साहिल? नहीं। नहीं करना है। नहीं। तो अब आई होप किसी दिन मेरी फीड में भी साहिल की वीडियो आ रही होगी कि मैम ये ज्वेलरी बेचते हैं हम, यहाँ पे बेचते हाँ हैं। आ जाएगी हाँ वीडियो। हाँ, आ जाएगी। ठीक है साहिल बेटा, करें फिर आज की क्लास को खत्म करें हम यही? हाँ। कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं। ठीक है साहिल बेटा, करते हैं क्लास खत्म। ओके बाय बाय बेटा। बाय। बाय बेटा बाय।